तो क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का मुद्दा घूम फिर कर मुसलमानों पर आ गया है? क्योंकि महागठबंधन को तो अगर बिहार में अपनी सरकार बनानी है तो उसके लिए मुस्लिम मतदाताओं को गठबंधन पर मेहरबान होना होगा। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में जंगल राज के खिलाफ आक्रोश ने नीतीश कुमार को सत्ता दिलाई। साल 2010 की बात करें, विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर जीते और 2015 में नीतीश का चेहरा और लालू 2020 में शराबबंदी, निकाय चुनाव में आरक्षण और बुनियादी सुविधाओं के विकास के नाम पर नीतीश कुमार ने चुनाव जीते। लेकिन इस बार का जो संग्राम है वो बेहद अलग है। इस बार मुस्लिम बेहद अहम है। वरना क्या वजह थी कि महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम का चेहरा भी मुकेश सहनी फिर से मुसलमानों को डरा रहे हैं और मुकेश सहनी को ही बनाया गया है डिप्टी सीएम का चेहरा। क्या वजह है और कौन होगा महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम के तौर पर उम्मीदवार, ये सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। एमवाई समीकरण और सामाजिक न्याय के नारे ने लालू परिवार को 15 साल तक बिहार में राज करने का मौका दिया था। खासकर एमवाई यानी मुस्लिम यादव का एक मुश्त वोट आरजेडी के खाते में जाता रहा। आरजेडी सरकार बनाती रही और चलाती रही। डिप्टी सीएम में से एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय के वर्ग से भी हो सकता है। दरअसल ओवैसी का डर महागठबंधन और तेजस्वी को ये कार्ड खेलने पर मजबूर कर रहा है। महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा मुकेश सहनी ने सीधे सीधे बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को भारत से भगाना चाहती है। बीजेपी की नीति फूट डालो और राज करो की रही है। बीजेपी भाई भाई को आपस में लड़ाना चाहती है। लगे हाथ उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान भाई इतने मूर्ख नहीं है। मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग उन तमाम लोगों की राजनीति को मजबूती के साथ खत्म करेंगे जो देश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। ये बयान लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव के बयान से एकदम मेल खाता है। दरअसल महागठबंधन को बीजेपी से नहीं, असली डर हैदराबाद वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। विधानसभा चुनाव में बिहार की तमाम पार्टी ओवैसी के पार्टी का ट्रेलर देख चुकी है। महागठबंधन को असल चिंता इसी बात की है, कहीं इस बार भी अगर मुसलमान ओवैसी भाईजान पर मेहरबान हुए तो फिर मुसीबत है। यही वजह है कि एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो बिहार में से नए वक्फ संशोधन कानून को उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन राजनेताओं को तो छोड़ दीजिए, सामान्य राजनीति की समझ रखने वाला इंसान भी ये भाप गया है कि जो बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया, हस्ताक्षर कर दिए, वो अब कानून का रूप ले चुका है। उसे कोई भी राज्य सरकार नहीं हटा सकती। और ऐसे में ओवैसी का ही वो डर है जो महागठबंधन को सताने लगा है। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है। साल 2020 को दोबारा दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि अब चाहते हैं तेजस्वी कि महागठबंधन में ही मुस्लिम वोट बैंक आए। उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार जिसकी चर्चा हो रही है, तेजस्वी जीतने के बाद क्या मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या सिर्फ वोट साधने की